हाय गुड इवनिंग। मैं निगम हूँ, आपका हॉस्पिटैलिटी बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज बहुत बड़ा उद्देश्य लेके ये वीडियो बना रहे हैं। उद्देश्य ये है कि आपको हेल्प करना है और आपका बिजनेस ग्रो करना है और आपका बिजनेस को राइट डायरेक्शन देना है, वही उद्देश्य है। और आज जो टॉपिक में हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका नॉलेज के लिए, वो है मेनू प्लानिंग, जो होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेनू प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और मेनू प्लानिंग क्या है, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है और बिजनेस में उसका क्या डायरेक्ट लिंक है, आपका रेवेन्यू जनरेशन में उसका क्या डायरेक्ट लिंक है, वो हम लोग लास्ट में रखेंगे और लास्ट में ब्रीफली उसको डिस्कस करूँगा आपको। और ये मेनू प्लानिंग कैसे आपका बिजनेस में प्रॉफिट कर सकता है और 1000% ज़्यादा कर सकता है प्रॉफिट, उसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि मेनू प्लानिंग क्या है। मेनू प्लानिंग, अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस को मान के चलते हैं, आज मेनू प्लानिंग ये है कि आपका जो रेस्टोरेंट में क्या खाना मिलने वाला है और क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, क्या एडिशनल चीज़ मिलने वाला है, उसको प्लानिंग करना है। सिर्फ खाना मतलब जो आप लोग में से बहुत सारा जो लोग हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो आप हो सकता है प्लानिंग में है रेस्टोरेंट खोलने के लिए, या हो सकता है आपका ऑलरेडी रेस्टोरेंट रनिंग रेस्टोरेंट है और आपका भी मेन्यू है। लेकिन आपको ना ये समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेनू प्लानिंग होता क्या है। उसका मतलब मेनू तो हम जानते हैं कि जो लिख दिया, मतलब ये चाय लिख दिया इतना प्राइस है, कॉफ़ी इतना प्राइस है, सैंडविच इतना प्राइस है, पैटीज इतना प्राइस है, वो तो मेनू है ही। लेकिन उसका प्लानिंग एक होता है, जो मतलब प्रॉपर प्लानिंग होता है, जो मैनेजमेंट के हिसाब से जाते हैं हम। जो बड़े बड़े होटल्स में जो रेस्टोरेंट वगैरह है या जो चेन रेस्टोरेंट है, उनका जो टेक्निकल लैंग्वेज है ये मेनू प्लानिंग है। और ये मैं आपको बहुत इजीली आज समझाने वाला हूँ। मेनू प्लानिंग करने का जो प्रोसीजर है मैं आपको वो समझाता हूँ। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि कभी कभार रेस्टोरेंट खोले तो ये चाय इतना में बेचना है, पैटीज इतना में बेचना है, समोसा इतना में, बिरयानी इतना में बेचना है, तो हम उनका नाम लिख के प्राइस लिख दिए, उसको मेनू बोलते हैं। लेकिन उसका प्लानिंग जो करते हैं ना, हमारा रेस्टोरेंट के लिए, आपका रेस्टोरेंट के लिए जो प्लानिंग करते हो आप, उसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस को अगर हम समझ जाएंगे, हमारा मेनू अगर 100% परफेक्ट हो, अट्रैक्टिव हो और बिजनेस ओरिएंटेड हो, तो भी हम लोग को मुनाफा जो होता है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो बहुत इजी हो जाता है। पहले करते कैसे हैं मेनू प्लानिंग? हम लोग ना जो मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट है यार, हमारा जो क्लाइंट्स वगैरह है, हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं मेनू प्लानिंग कैसे करने का। तो मेनू प्लानिंग ऐसे करते हैं ना, जो जैसे मान लो आप जो एरिया में रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो, वो एरिया में आपका डेफिनेटली कंपटीटर होंगे, या आपका आपका अगल बगल में हो सकते हैं, या कुछ सरकमटेंस में हो सकते हैं जो आपका कंपटीटर हो, या आप जो सिटी में खोलने जा रहे हो वो सिटी में भी आपका कंपटीटर हो सकते हैं। और आपका जो रनिंग रेस्टोरेंट है तो आपको पता होगा डेफिनेटली कि आपका कंपटीटर कौन होते हैं। तो उनसे ना वो सब चीज़ को, उनका क्या आइटम जा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आपका कंसेप्ट क्या है, उसी हिसाब से उनका पास कौन सा चीज़, कौन सा आइटम, आपका जो प्लानिंग किया हुआ है उनका पास है, ये सब समझना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका पास कोई फेमस रेस्टोरेंट है जिसको आप कंपटीटर मान रहे हो, जो आपको कंपटीटर मान रहे हो, आप टाइम स्पेंड करके, आप हो या आपका जो भी मार्केटिंग टीम हो, या आपका कोई गुड विशर हो, उनको भेज के ना, वो अगल बगल का जैसे मान लो कि 10-15 रेस्टोरेंट है जो आपका लेवल का है, वो ज़रूरी है चेक करना। या आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो,
उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब रेस्टोरेंट में विजिट करके आप डाइन करिए, खाना खाइए, और उनका जो सबसे ज़्यादा सेल वाला आइटम है, बेस्ट सेलिंग आइटम है, अगर हो सकता आपका, अगर जो शेफ़ है, जो हेड शेफ़ होगा आपका, उनको अगर विजिट के लिए अलाउ करो, दूसरा रेस्टोरेंट में विजिट मतलब इन द सेंस एज ए कस्टमर वो जाए, जो उनका सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम है उनको ऑर्डर करें, उनको टेस्ट करें, उनका टेस्ट ले, और उनका जो डिफरेंस ना वो आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफाई करके ना, जैसे मान लो कि 15 रेस्टोरेंट में गए आपने, वो मान के हम चल रहे 15 रेस्टोरेंट में आपने गए, 15 रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा सेल वाला आइटम का आपने लिस्ट लिए, हो सकता है 2-3 लिस्ट आपको कॉमन हो जाए, तो माइनली मान के चलो कि 10 आइटम आपको ऐसा मिला जो 15 रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। वो 10 आइटम को ना आप डायरेक्टली मत रखो, उसको क्रिएटिविटी करके रखो। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे मान लो कि वो रेस्टोरेंट में ना एक ड्रिंक्स का लेते हैं और एक फूड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको समझने के लिए इजी रहेगा। जैसे मान लो कि वो 10 रेस्टोरेंट में आपने एक रेस्टोरेंट का जो लिए सबसे ज़्यादा चलने वाला है आइस टी लिया है आपने, आइस टी लेमन लिए, आइस टी लेमन जो ड्रिंक्स होता है आइस टी लेमन वाला फ्लेवर है, वो सबसे ज़्यादा चलता है। आपने तो उसको रखना ही है, आइस टी लेमन में तो कुछ डेरिवेटिव नहीं है, आइस टी लेमन तो रखना ही है, लेकिन आइस टी लेमन की जगह और 3-4 फ्लेवर ऐड कर दो उसमें। आइस टी लेमन का भी ऑप्शन रखो, आइस टी मैंगो का भी ऑप्शन रखो, या आइस टी पीच का भी ऑप्शन रखो, ये सारे आइटम का ऑप्शन रख दो आप, जो उनका पास नहीं है। तो आइस टी पीने के लिए लोग पसंद कर रहे हैं वो सर्कमटेंस में, वो एरिया में, तो आइस टी पीच भी पियेंगे, आइस टी स्ट्रॉबेरी भी पियेंगे, या आइस टी मैंगो भी पियेंगे। तो वो सब में ना, तो जो कस्टमर का जो अट्रैक्शन जो होता है ना, जो आपका पास सारे 10 रेस्टोरेंट का कॉम्बिनेशन का बेस्ट खाना है और डेरिवेटिव भी है, क्रिएटिविटी भी आपने किया, तो उसमें ना क्या होता है कि कस्टमर आ जाता है ज़्यादा आपका पास। तो ये सब चीज़ में ना ध्यान रखते हैं। और एक फूड का एग्जांपल लेते हैं। फूड का मान लो कि आपने 10 रेस्टोरेंट में से, जैसे मान लो कि कोई एक रेस्टोरेंट का बिरयानी है, एग्जांपल चिकन बिरयानी है उनका पास, तो चिकन बिरयानी है, लेकिन चिकन बिरयानी में आप डेरिवेटिव करने के लिए कोशिश करो। चिकन बिरयानी में उन लोग क्या इंग्रेडिएंट दे रहे हैं आपको, और कुछ दूसरा इंग्रेडिएंट डाल के उसको ना थोड़ा और दूसरा टाइप का टेस्ट बनाने के लिए कोशिश करो, जो आपका टेस्ट ना यूनिक रहे। और ये करने से ना, जैसे मान लो चिकन बिरयानी है, आप और 2-3 टाइप का बिरयानी भी ऐड कर दो उसमें, श्रिम्प बिरयानी ऐड कर दो, यार अभी मार्केट में ना जो सबसे ज़्यादा चल रहा है क्राफ्ट्स बिरयानी, क्राफ्ट्स बिरयानी ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है और सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग ना हमेशा ना एक चीज़ खा खा के ना फिर बाद में ना वो डिफरेंट ट्राई करते हैं लोग, तो इसीलिए ना वो जैसे मान लो 2-3 आइटम ऐड कर लिए, तो ये सब चीज़ ना सिलेक्शन करो, और सिलेक्शन करके आपका मेनू के लिए सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन किया उसका मतलब फाइनल नहीं हुआ, आप ये मान के चलो सिलेक्शन कर लिया ये आइटम हमको रखना है। और एक चीज़ मेनू प्लानिंग में ये एक चीज़ ज़रूरी हो जाता है, जैसे आप ना लिमिटेड आइटम रखो, लेकिन वो आइटम का डेरिवेटिव रखो। मैं हमेशा एक वर्ड पे ज़्यादा एम्फासिस कर रहा हूँ, जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल का लोगों को ना डिफरेंट चीज़ ट्राई करने में ना बहुत पसंद है। सेम आइटम का डिफरेंट कोई डेरिवेटिव करके रखा है, तो उसको ना बहुत पसंद कर रहे हैं आजकल, आजकल जो लोग हैं। अगर हम भी जाएँ ना कहीं, वो भी पसंद करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव वाला चिकन बिरयानी तो हम डेली खाते हैं, अगर क्राफ्ट्स बिरयानी मिल गया तो ट्राई ही सही, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए हम लोग डेफिनेटली ऑर्डर करेंगे उसको। तो इसीलिए ना ये सब चीज़ का ज़रूरी हो जाता है, मेन्यू प्लानिंग करने का टाइम में ये सब चीज़ हम लोग ना ध्यान में रखते हैं। फिर बाद में ये तो हो गया आपका जो लिस्ट आपने लेके आए थे वहाँ से, और हमेशा ना लिमिटेड आइटम रखो, डेरिवेटिव करके रखो। तो लिमिटेड आइटम रखने से फ़ायदा क्या होता है आपका किचन में, कि खाना का जो वेस्टेज है ना वो कम हो जाता है। क्योंकि मान लो आपका मेनू में 100 आइटम है, 100 टाइप वेराइटी आइटम है, लेकिन 100 आइटम में से अगर 100 आइटम में से सारे चीज़ तो ऑर्डर आने के बाद आप नहीं बनाओगे, कुछ तो प्री मेड करके रखोगे,
फिर बाद में उसको गर्म करके ये करके दे देना, क्योंकि एक बार कोई ऑर्डर करेगा तो 5-10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेगा, तो उसके लिए आपने बना के रखा होंगे डेफिनेटली। मान लो कि 2-3 आइटम का ना ऑर्डर ही नहीं आया 3-4 दिन, तो वो जो आपने बनाया होगा उसको तो फेंकना पड़ेगा, वो एक्चुअली वेस्टेज चले जाएगा। तो इसीलिए ना सिलेक्टेड आइटम रखो, डेरिवेटिव रखो, तो आपका जो फूड वेस्टेज है ना वो कम हो सकता है। तो उसमें भी वो अगर फूड वेस्टेज कम होगा तो फूड कॉस्टिंग आपका कम हो जाएगा। ये फूड कॉस्टिंग वगैरह शायद आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो उसके लिए हम लोग सेपरेट जो मतलब ट्रेनिंग क्लासेस रखेंगे डेफिनेटली। तो उस दिन ना मैं पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा कि फूड कस्टिंग क्या होता है और कौन सा चीज़ को ना लेके हम लोग फूड कस्टिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए आपको ना पूरा 100% आपको ध्यान देना पड़ता है। और रेस्टोरेंट आपका इसीलिए अच्छा चलेगा अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो खाने में एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। खाने में जैसे मैं आपको बार बार वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना एम्फासिस है और उसका इम्पोर्टेंस भी उतना ही है। और मेनू में ना मेनू प्लानिंग करने का टाइम है ना, प्राइस का सेक्टर को भी हम लोग ना बहुत ध्यान में रखते हैं। प्राइस का सेक्टर किसके लिए? जैसे मान लो कि आपका कंपटीटर 10 कंपटीटर का प्राइस 100 रुपीज़ है कोई एक पर्टिकुलर आइटम का, और वो 40% प्रॉफिट कर रहा है। आप उसको ना 90 रुपीज़ करके कैसे 60% प्रॉफिट कर सकते हो, उसका भी टेक्निक है, उसको भी आपको अपनाना चाहिए। वो टेक्निक आप सोचेंगे कि शायद मैं तो छोटा रेस्टोरेंट हूँ, मैं तो छोटा होटल खोला हूँ, मेरा शोरूम है, मैं तो रेस्टोरेंट खोला हूँ, 30-40 आदमी बैठने का कैपेसिटी है, मैं ये सब चीज़ करने के लिए इतना तो एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ करने के लिए इतना मतलब किसी को हायर करके एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सब चीज़ के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या जो चेन प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ के लिए ना सेपरेटली उनका डिपार्टमेंट रहता है। अगर इतना एफर्ट नहीं कर सकते आप, मतलब सेपरेट डिपार्टमेंट करके थोड़ी ना कोई एफर्ट कर सकता है इतना, मतलब बिगनिंग स्टेज में। तो बिगनिंग स्टेज में आपको ये सब सपोर्ट देने के लिए मैं और मेरा टीम पूरा डेडिकेटेड है, और आपको पूरा डिपार्टमेंट रन करने का एक्सपेंस नहीं उठाना पड़ेगा। आपको मिनिमम टू मिनिमम एक्सपेंस में ये सब चीज़ करके देने के लिए मैं और मेरा टीम पूरा डेडिकेटेड है, और हम लोग दे रहे हैं। सक्सेस का स्टोरी हम लोग हमारा क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, और आपको भी वही सपोर्ट हम लोग डेफिनेटली दे सकते हैं और आपका साथ सक्सेस स्टोरी कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस में हो या बिजनेस करने का उम्मीद करके रखे हो होटल रेस्टोरेंट बिजनेस, तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप यूज़ करें, हमारा जो सजेशन है आप ले सकते हो, हमारा गाइडेंस में कर सकते हो। हमारा पास सारे चीज़ का सल्यूशन है A to Z, ओपनिंग से लेके, ओपनिंग का पहले से लेके सक्सेस होने तक, सक्सेस होने के बाद भी आपका जैसे चेन बनाने के लिए, चेन रेस्टोरेंट हो, चेन होटल बनाने के लिए सारे सपोर्ट हम लोग देते हैं, और मतलब मिनिमम टू मिनिमम कॉस्टिंग में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेनू जानकारी वाला एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये मेनू का बारे में मैं अगर बात करना शुरू करूँ तो शायद 5-6 घंटा भी बहुत कम पड़ेगा। निखिल, आपको मैं बस एक छोटा सा हिंट्स दिया हूँ, वो अगर आप बिगनिंग में हो, वो हिंट्स भी आप अगर यूज करते हो ना, आप सक्सेस हो सकते हो। थोड़े बहुत मतलब जो कॉस्टिंग वगैरह में अगर ध्यान देते हो, मेनू सिलेक्शन में ध्यान देते हो, ये सब में ना आप डेफिनेटली उसका मतलब बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ज़रूरी है ये वीडियो, तो आपको तो लगेगा अगर आपका जान पहचान में कोई अगर है ये बिजनेस में, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है मेनू प्लानिंग के लिए, क्या सिलेक्शन करेगा क्या नहीं, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उसको। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो डिटेल्स है हम उसमें दे देंगे, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और हमसे जो भी होगा, आपको पर्सनलाइज सर्विस देने का जो भी होगा, हम डेफिनेटली आपको पर्सनलाइज सर्विस भी देंगे और आपको सक्सेस ही कराएंगे।
और पूरा प्लानिंग के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। इतना ही है। और ये वीडियो बनाने के लिए ना वीडियो को बहुत लंबा भी बना सकते हैं, एक वीडियो में पूरा बता भी सकते हैं, लेकिन जो टाइम का जो लिमिटेशन है ना, उसके लिए इतना छोटा वीडियो आज मैं आपके लिए बना पा रहा हूँ। और आप लोग को हेल्प करने का इतना जो जुनून है, वो जुनून में इसीलिए रात को अभी 12:30 बजे बजा है, 12:30 मतलब 12:30 AM है अभी रात को। उसमें भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है ये उम्मीद करके बना रहा हूँ कि कुछ लोग को मतलब इससे मतलब बेनिफिट मिले वो वीडियो। अगर हमारा ना डेली होटल रेस्टोरेंट बिजनेस को रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो हम लोग नॉलेजेबल जो वीडियो जो आपको बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ ना कुछ हम बनाते हैं ज़रूर। और आप अगर कंटिन्यू देखना चाहते हो, हमारा साथ जुड़ के रहना चाहते हो, तो आप अगर और भी अगर आपको अच्छा लगे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमारा आगे वाला वीडियो जो हम बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसमें जाते रहेगा। और आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कितना फ्लो आपका बढ़ा है, कस्टमर फ्लो, वो भी हमें ना कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।